तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज़ रूम पर मौजूद हैं और लोकल टीवी में फिर से एक बार मेरे दर्शकों का स्वागत है। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि प्रदेश की खबर के साथ ही देवों की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे जो उदंती अभ्यारण्य में जो दो नई जो तितलियों की जो प्रजाति है, डार्क वार्डरर और ट्री फ्लाइटर की जो पहचान हुई है उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 182 तितलियों की पहचान की गई है। आपको बता दूं कि जैव विविधता के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के दल ने उदंती अभ्यारण्य में अध्ययन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए तितलियों की दो नई प्रजातियों जो डार्क वार्डरर और ट्री फ्लाइटर की पहचान की है। आपको बता दूं कि शोध का जो कर्ताओं ने अध्ययन के लिए इस साल जुलाई माह में लगातार 3 दिनों तक अभ्यारण्य के साथ टाइगर रिजर्व के बफर जोन के विभिन्न आवास क्षेत्रों का दौरा किया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व का इलाका जैव विविधता के मामले में बेहद संपन्न है। यहाँ तितलियों के लिए अनुकूल आवास में मात्र 3 दिनों के दौरे में अध्ययन दल के द्वारा कुल जो 76 प्रजाति की तितलियों की पहचान की गई। इन तितलियों के फोटोग्राफ्स लेकर जो डाटाबेस के रूप में संग्रहित किया गया, जिनका उपयोग भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन के दौरान किया जाएगा। ज्ञात हो कि उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में तितलियों के संबंध में किया गया यह पहला वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें राज्य के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक, शोधार्थी, स्नातकोत्तर छात्र एवं जैव विविधता संरक्षण एवं अध्ययन में अग्रणी गैर संस्कारी जो सरकारी संगठनों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था। आपको बता दूं कि इसके पूर्व उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा 2018 में तितलियों की मात्र 35 प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ बताना लाजमी होगा कि शोध अध्ययन दल का जो नेतृत्व राज्य की तितलियों पर अध्ययन कर रहे सहायक प्राध्यापक हितनारायण टंडन ने किया, जो संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद में प्राणी शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि यह अध्ययन ISBM विश्वविद्यालय छूरा से PhD करने के लिए किए जा रहे अवलोकन का हिस्सा भी है, जो शोध निर्देशक प्रसिद्ध गुफा विज्ञानी डॉक्टर जयंत विश्वास जो नेशनल केव रिसर्च एवं प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के निर्देश पर चल रहा है। अध्ययन के लिए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के तत्कालीन डायरेक्टर श्री वरुण जैन के सहयोग में प्रदान किया गया था, जिसके निर्देश पर वन विभाग के कर्मचारियों ने अध्ययन दल वन विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने अध्ययन दल का मार्गदर्शन भी किया। तत्कालीन अपर कलेक्टर थे जो अविनाश भोई भी जैव विविधता में खासकर पक्षियों के अवलोकन में गहरी रुचि रखते हैं और अध्ययन के दौरान वे भी दल के साथ रहे। शोधकर्ताओं में स्वयं जो सेवी संस्था को फाउंडेशन के रवि नायडू जो बायो और डाइवर्सिटी कन्वर्सेशन सोसाइटी छत्तीसगढ़ के सदस्य, जगदलपुर से वनस्पति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक गुलाब चंद्र विज्ञान महाविद्यालय रायपुर के शोधार्थी श्री सर्वेश कौशिक पटेल, गौरवनाग स्थानीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग के छात्र रामानंद अग्रवाल तथा लाल बहादुर लामा भी शामिल थे। यह बताना लाजमी होगा कि अध्ययन के दौरान 10 स्थलों का अवलोकन किया गया, जिसमें उदंती जो अभ्यारण्य तथा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के स्थलों को भी शामिल किया गया था। इसमें कोयबा इको सेंटर का कैंपस जो कोयबा इको सेंटर के पास का जो नाला है, इसके साथ साथ तौरेगा वन क्षेत्र
जुगाड़ वन क्षेत्र, उदंती नदी का किनारा, पायरी खंड से देवधारा जलप्रपात का कच्चा मार्ग, इसके साथ ही देवधारा जलप्रपात का क्षेत्र, चौकसिल हिल का नाला क्षेत्र, कुल्हारी घाट का गौठान और बमनी झोला का जो क्षेत्र है वो स्थापित है यहाँ। और अब मेरे दर्शकों को अनुकूल आवास के विषय में, पक्षी जो तितलियों के रहने के अनुकूल आवास के विषय में भी जानकारी देना चाहूँगा। जो शोधकर्ताओं ने बताया है, तितलियों के अध्ययन के साथ साथ शोधकर्ताओं ने यह भी जानने का प्रयास किया था कि अभ्यारण्य में तितलियों के लिए अनुकूल आवास कैसी है। इसके लिए क्षेत्र में उपस्थित पौधों की भी जानकारी एकत्र की गई और अध्ययन के लिए चुने गए साइट पर कुल 216 पौधे की सूची तैयार की गई। इन 216 पौधों में से 61 पौधे ऐसे पाए गए जो भिन्न प्रकार की तितलियों के लिए पोषक पौधे होते हैं, अर्थात ऐसे पौधे जिन पर तितली अपने अंडे देती है और फिर बाद में उन अंडों से निकले जो कैटरपिलर इन पौधों की पत्तियों को खाकर विकसित होते हैं। पौधों के अलावा वयस्क खनिज और नमी युक्त जमीन भी तितलियों के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। कुछ आवास जैसे कोयबा इको सेंटर और इसके आसपास का क्षेत्र, देवधारा जलप्रपात तथा तक आने वाला कच्चा वनमार्ग और जंगल के भीतर के छोटे छोटे जलाशय के किनारे जहां सूर्य की रोशनी सीधे जमीन तक पहुंचती है, ये तितलियों के लिए अनुकूल आवास है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको जो ट्री जो फ्लाइटर है, उस तितली जो नई प्रजाति जो पाई गई है, पहचान हुई, इसकी फोटो भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ जो डार्क वार्डर की जो तितली है उसकी भी फोटो मैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको मैं दिखाऊंगा।